हेलो गाइज। मैं अंजनी कुमारी स्वागत करती हूँ मिशन जेएसएससी में। तो हम लोग का आज का टॉपिक है ईवीएस का लेक्चर 1 को भी मैंने अपलोड कर दिया है। तो आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के लेक्चर 1 को देख सकते हैं। और मैं जो ये मेरा जो ये है टॉपिक है उसको मैं एनसीईआरटी बुक से उठाई हूँ। और मुझे जो लगा कि ये यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है, तो मैं उन्हीं पॉइंट्स को उठाई हूँ। ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए आज हम लोग लेक्चर 2 को शुरू करते हैं। तो चित्रकला जो है मधुबनी पेंटिंग, ये है बिहार का एक मधुबनी जिला में प्रसिद्ध है। ये उत्सव के अवसरों पर घर की दीवारों और आंगनों में पीसी हुई चावल के घोल में रंग मिलाकर, और ये जो रंग मिलाते हैं वो ये रंग जो बनाते हैं वो प्राकृतिक कलर से बनाते हैं। जैसे हो गया फूलों का रस से, हल्दी से, इन सब चीज़ों से रंग बनाते हैं। और चित्र में जैसे ये बनाते हैं फूल हो गए, जानवर हो गए, ये इस तरह से इस मधुबनी पेंटिंग में बना हुआ होता है। और ये जो है गुजरात में समुद्री जल को सुखाकर नमक बनाया जाता है। हैजा, डायरिया, दस्त जैसी बीमारियां हैं, ये गंदा पानी पीने से होने की संभावना है। और मिड डे मील जो है वो 1 से 8 क्लास तक के विद्यार्थियों को दिया जाना है। और ये जो लंगर है ये गुरुद्वारा को कहा जाता है। वहाँ आटा का हलवा का प्रसाद बनता है, और वो जो प्रसाद बनता है उसे कड़ाह प्रसाद कहते हैं। अरदास के समय प्रार्थना के बाद कड़ाह प्रसाद को दिया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है लड़कों की शादी का उम्र 21 साल तथा लड़की की शादी का उम्र 18 साल होनी चाहिए। सरायकेला खरसुआं, ये जो झारखंड में है, तो सरायकेला खरसुआं का जो कुचई प्रखंड है अपने रेशम उत्पादन और बुनाई कला के लिए पूरे विश्व भर में विख्यात है। रेशम के कीटे से, जो रेशम का कीट है के अंडों से लार्वा निकलता है। उसके बाद है कि जो ये है कि कैसे निकलता है, ये सब ज़्यादा ये तो इम्पोर्टेंस है नहीं, बस मैंने लिखा है कि किस तरह से वो तैयार होता है। तो ये झारखंड का जो ये कुचई सिल्क है, कुचई सिल्क झारखंड का प्रसिद्ध रेशम है। फिर 2005 में दीपिका को झारखंड के खरसुआं स्थित अर्जुन तीरंदाजी एकेडमी के लिए चुना गया है। उसके बाद है असुंता लकड़ा, ये भी जो है ये हॉकी से है, ये भी झारखंड से रिलेटेड है। ये जो है 2011 में अर्जेंटीना के खेले गए 4 देशों की प्रतियोगिता में भारतीय महिला हॉकी टीम की अगुवाई की थी। वर्तमान में असुंता लकड़ा हॉकी झारखंड एसोसिएशन की उपाध्यक्ष और हॉकी इंडिया एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मेंबर हैं। पक्षी मानव या बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली को कहा जाता है। और सलीम अली का जन्म हुआ था 12 नवंबर 1896 को। उन्होंने पहली बार भारत के विभिन्न प्रजाति के पक्षियों का अध्ययन किया था, और पक्षियों के अध्ययन करके उन पक्षियों के बारे में कई किताब इन्होंने लिखा। ये भरतपुर पक्षी अभयारण्य जो राजस्थान में है की स्थापना में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इनकी मृत्यु तो सलीम अली की मृत्यु 27 जुलाई 1987 को हुआ। सरस मेला, ये मोराबादी रांची में है। ये सरस मेला ये भी झारखंड से रिलेटेड है। और ऊँट के तलवे गद्देदार होते हैं जिसकी मदद से वे आसानी से रेगिस्तान के रेत पर चल पाते हैं। ऊँट में पानी संरक्षण की क्षमता होती है जिससे तपती रेत में भी बहुत दूर तक बिना पानी
के चल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कौन सी जगह में किस चीज़ों से स्कूल जाया जाता है। तो बिहार में बैलगाड़ी से स्कूल जाते हैं, उत्तराखंड में खच्चर गाड़ी, सामान ढोने तथा घोड़ा एक जगह से दूसरी जगह जाने में उपयोग होता है। पथरीले रास्ते में चलने के लिए घोड़े के खुरों में लोहे की नाल ठोकते हैं। महावत किसको कहते हैं? तो महावत वह व्यक्ति जो हाथी के साथ रहता है। उसके बाद से हम लोग फिर देखते हैं कि जो एक कठफोड़वा चिड़िया होता है, तो ये कठफोड़वा एक पक्षी का नाम है। तो वो अपनी मजबूत चोंच से पेड़ के सूखे तने में छेद कर अपना आवास बनाता है। अब गिद्ध, चील, बाज, कौवा ये मांसाहारी चिड़िया हैं। ये मरे हुए जंतुओं को भी खाते हैं। कोलकाता ये हुगली नदी के किनारे बसा है। रज्जू मार्ग रोप, तो ये रज्जू मार्ग रोप झारखंड के देवघर में है। यहाँ ट्रॉलियों का उपयोग होता है। अब लुई ब्रेल ये फ्रांस के निवासी थे। इन्होंने ही ब्रेल लिपि की खोज की थी। तो इनका एक छोटा सा है कि जो ब्रेल है ये फ्रांस के थे। तो ये जब अपने पापा के औजार के साथ खेल रहे थे तो ये नुकीला औजार से उनकी आँखों में चला जाता है और उनकी आँख वो हमेशा के लिए अंधे हो जाते हैं। तब उनको पढ़ने का बहुत जुनून था। तो तब वो जा कर के ये उस चीज़ को फिर ये निकालें कि वो स्पर्श करके हम लोग उसको स्पर्श करके पढ़ा जा सकता है। तब इन्होंने ब्रेल लिपि की खोज की जिसे स्पर्श करके पढ़े जाते हैं। ब्रेल लिपि में 9 बिंदुओं पर आधारित है। तो 9 बिंदुओं में और कहीं कहीं 6 बिंदु भी मिल जाता है। और ये में मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आता है तो उसका जो ऑप्शन होता है तो उसमें 6 बिंदु होता है। मतलब उसमें 6 बिंदु को भी रीड किया है और 9 बिंदु को भी। जगदीश चंद्र बसु 30 नवंबर 1853 से 23 नवंबर 1937 को रेडियो विज्ञान के पिता माना जाता है। मतलब रेडियो विज्ञान का पिता जगदीश चंद्र बसु को माना जाता है। इन्होंने एक यंत्र क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया और इससे जो क्रेस्कोग्राफ से विभिन्न उत्तेजकों के प्रति पौधों की प्रतिक्रिया का अध्ययन किया। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। और मेरे वीडियो देख करके आप लोग को अगर फ़ायदा हो, अच्छा लगे, समझ आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। हेलो गाइज, मैं अंजनी कुमारी स्वागत करती हूँ मिशन जेएसएससी में। तो हम लोग का आज का टॉपिक है ईवीएस का लेक्चर 2। लेक्चर 1 को भी मैंने अपलोड कर दिया है। तो आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के लेक्चर 1 को देख सकते हैं। और मैं मेरा टॉपिक है उसको मैं एनसीईआरटी बुक से उठाई हूँ। और मुझे जो लगा कि ये यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है, तो मैं उन्हीं पॉइंट्स को उठाई हूँ। ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए आज हम लोग लेक्चर 2 को शुरू करते हैं। तो चित्रकला जो है, मधुबनी पेंटिंग, ये है बिहार का एक मधुबनी जिला में प्रसिद्ध है। ये उत्सव के अवसरों पर घर की दीवारों और आंगनों में पीसी हुई चावल के घोल में रंग मिलाकर, और ये जो रंग मिलाते हैं ये रंग जो बनाते हैं वो प्राकृतिक कलर से बनाते हैं। जैसे हो गया फूलों का रस से, हल्दी से, इन सब चीज़ों से रंग बनाते हैं। और चित्र में जैसे ये बनाते हैं, फूल हो गए, जानवर हो गए, ये इस तरह से इस मधुबनी पेंटिंग में बना हुआ होता है। और ये जो है गुजरात में समुद्री जल को सुखाकर नमक बनाया जाता है।
हैजा, डायरिया, दस्त जैसी बीमारियां हैं, ये गंदा पानी पीने से होने की संभावना है। और मिड डे मील जो है वो 1 से 8 क्लास तक के विद्यार्थियों को दिया जाना है। और ये जो लंगर है ये गुरुद्वारा को कहा जाता है। वहाँ आटा का हलवा का प्रसाद बनता है और वो जो प्रसाद बनता है उसे कड़ा प्रसाद कहते हैं। अरदास के समय प्रार्थना के बाद कड़ा प्रसाद को दिया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, लड़कों की शादी का उम्र 21 साल तथा लड़की की शादी का उम्र 18 साल होनी चाहिए। सरायकेला खरसुआं, ये जो झारखंड में है, तो सरायकेला खरसुआं का जो कुचई प्रखंड है अपने रेशम उत्पादन और बुनाई कला के लिए पूरे विश्व भर में विख्यात है। रेशम के कीटे से, जो रेशम का कीट है के अंडों से लार्वा निकलता है। उसके बाद है कि जो ये है कि कैसे निकलता है, ये सब ज़्यादा ये तो इम्पोर्टेंस है नहीं, बस मैंने लिखा है कि किस तरह से वो तैयार होता है। तो ये झारखंड का जो ये कुचई सिल्क है, कुचई सिल्क झारखंड का प्रसिद्ध रेशम है। फिर 2005 में दीपिका को झारखंड के खरसुआं स्थित अर्जुन तीरंदाजी एकेडमी के लिए चुना गया है। उसके बाद है असुंता लकड़ा, ये भी जो है ये हॉकी से है, ये भी झारखंड से रिलेटेड है। ये जो है 2011 में अर्जेंटीना के खेले गए 4 देशों की प्रतियोगिता में भारतीय महिला हॉकी टीम की अगुवाई की थी। वर्तमान में असुंता लकड़ा हॉकी झारखंड एसोसिएशन की उपाध्यक्ष और हॉकी इंडिया एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मेंबर हैं। पक्षी मानव या बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली को कहा जाता है और सलीम अली का जन्म हुआ था 12 नवंबर 1896 को। उन्होंने पहली बार भारत के विभिन्न प्रजाति के पक्षियों का अध्ययन किया था और पक्षियों के अध्ययन करके उन पक्षियों के बारे में कई किताब इन्होंने लिखा। ये भरतपुर पक्षी अभयारण्य जो राजस्थान में है की स्थापना में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इनकी मृत्यु तो सलीम अली की मृत्यु 27 जुलाई 1987 को हुआ। सरस मेला, ये मोराबादी रांची में है। ये सरस मेला ये भी झारखंड से रिलेटेड है। और ऊँट के तलवे गद्देदार होते हैं जिसकी मदद से वे आसानी से रेगिस्तान के रेत पर चल पाते हैं। ऊँट में पानी संरक्षण की क्षमता होती है जिससे तपती रेत में भी बहुत दूर तक बिना पानी के चल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कौन सी जगह में किस चीज़ों से स्कूल जाया जाता है। तो बिहार में बैलगाड़ी से स्कूल जाते हैं। उत्तराखंड में खच्चर गाड़ी सामान ढोने तथा घोड़ा एक जगह से दूसरी जगह जाने में उपयोग होता है। पथरीले रास्ते में चलने के लिए घोड़े के खुरों में लोहे की नाल ठोकते हैं। महावत किसको कहते हैं? तो महावत वह व्यक्ति जो हाथी के साथ रहता है। उसके बाद से हम लोग फिर देखते हैं कि जो एक कठफोड़वा चिड़िया होता है, तो ये कठफोड़वा एक पक्षी का नाम है। तो वो अपनी मजबूत चोंच से पेड़ के सूखे तने में छेद कर अपना आवास बनाता है। अब गिद्ध, चील, बाज, कौवा ये मांसाहारी चिड़िया हैं। ये मरे हुए जंतुओं को भी खाते हैं। कोलकाता ये हुगली नदी के किनारे बसा है। रज्जू मार्ग रोप, तो ये रज्जू मार्ग रोप झारखंड देवघर में है, झारखंड के देवघर में है। यहाँ ट्रॉलियों का उपयोग होता है। अब लुई ब्रेल ये फ्रांस के निवासी थे। इन्होंने ही ब्रेल लिपि की खोज की थी। तो इनका एक छोटा सा है कि जो ये लुई जो ब्रेल है ये फ्रांस के थे। तो ये जब अपने पापा के औजार के साथ खेल रहे थे तो ये नुकीला
जो था नुकीला औजार से उनकी आँखों में चला जाता है और उनकी आँख वो हमेशा के लिए अंधे हो जाते हैं। तब उन्होंने और उनको पढ़ने का बहुत जुनून था, तो तब वो जा कर के ये उस चीज़ को फिर ये निकालें कि वो स्पर्श करके हम लोग उसको स्पर्श करके पढ़ा जा सकता है। तब इन्होंने ब्रेल लिपि की खोज की जिसे स्पर्श करके पढ़े जाते हैं। ब्रेल लिपि में 9 बिंदुओं पर आधारित है, तो कोई 9 बिंदुओं में और कहीं कहीं 6 बिंदु भी मिल जाता है। और ये में मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आता है तो उसका जो ऑप्शन होता है तो उसमें 6 बिंदु होता है, मतलब उसमें 6 बिंदु को भी रीड किया है और 9 बिंदु को भी। जगदीश चंद्र बसु 30 नवंबर 1853 से 23 नवंबर 1937 को रेडियो विज्ञान के पिता माना जाता है। मतलब रेडियो विज्ञान का पिता जगदीश चंद्र बसु को माना जाता है। इन्होंने एक यंत्र क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया और इससे ये जो क्रेस्कोग्राफ से विभिन्न उत्तेजकों के प्रति पौधों की प्रतिक्रिया का अध्ययन किया। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। और मेरे वीडियो देख करके आप लोग को अगर फ़ायदा हो, अच्छा लगे, समझ आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।